पर जो भी सत्ता में आता है यही बोलता है फलना को हटाओ झारखंड बचाओ, पर झारखंड बच तो नहीं रहा है। हम हेमंत का जान रहे हैं, बीजेपी क्या चाहती है 1932 या 60-40? बीजेपी पर आप उनकी नीतियों का विरोध कर रहे बीजेपी हैं। सरकार तो अपना नियोजन नीति लागू की थी रघुवर जी के नेतृत्व में। इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक कभी झारखंड के इतिहास में नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए, पर्यावरण मंत्री रहते हुए खुद अपने नाम पे माइंस ले ले, अपने वाइफ के नाम पे 95 में जमीन अलाउट करा ले, अपने प्रेस एडवाइजर के नाम पे जमीन अलाउट करा ले। ये इंडिया के इतिहास में इतना भ्रष्ट सीएम कभी नहीं हुआ था। जब से ये सरकार आई ना नियम बना पाई, ना नीति बना पाई और ना रोजगार दे पाई। यहाँ तक कि बलात्कार घटना, अब उग्रवादी घटना इतनी चरम पर है कि आज ये राज्य त्रस्त है, यहाँ के लोग त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बाध्य है। इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक कभी झारखंड के इतिहास में नहीं रहा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए, खनन मंत्री रहते हुए, पर्यावरण मंत्री रहते हुए खुद अपने नाम पे माइंस ले ले, अपने वाइफ के नाम पे 95 में जमीन अलाउट करा ले, अपने प्रेस एडवाइजर के नाम पे जमीन अलाउट करा ले। ये इंडिया के इतिहास में इतना भ्रष्ट सीएम कभी नहीं हुआ था। रघुवर के समय आप लोग खुशहाल थे लग रहा है। रघुवर के समय आप देखे होंगे कि सारे उग्रवादी मान में घुस गए थे, कहीं आपको नजर नहीं आ रहा था। आज हर जगह पांव इतनी तेजी से पसार रहे हैं कि सारा काम बाधा पड़ा हुआ है। कभी रोज दिन 2-3 दिन पहले 3 जगह उग्रवादी घटना घटी, प्रत्येक दिन कहीं न कहीं उग्रवादी घटना घट रही है। कंट्रैक्टर का सामान जला दिया जा रहा है, तो विकास कहाँ से होगा? सारा अस्त व्यस्त है, सारा ठप है। मैं जिस प्रखंड से आता हूँ, ये 3.5 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? चलिए, अपनी अपनी राय है, लेकिन 4 साल के बाद आज आप लोग को क्यों याद आ रहा है कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ? इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने घेराव करने का कार्य किया था और आज पुनः भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार का सचिवालय घेराव करने का कार्य किया है। आपने देखा होगा हेमंत सरकार ने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं दे पाएंगे तो हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन क्या एक भी लोगों को हेमंत जी ने नौकरी दी? एक भी लोगों को क्या बेरोजगारी भत्ता दिया? आप भी बेरोजगार युवक हैं, युवतियां हैं, क्या बेरोजगारी भत्ता मिला किसी को? आज बालू और कोयला बेचने में हेमंत सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है हेमंत के राज में। आप देखे होंगे उग्रवाद चरम सीमा पर आ गए, विकास का पूरा काम झारखंड में ठप है। एक भी सड़क नहीं, एक भी तालाब नहीं, किसी प्रकार का विकास का कार्य नहीं। छात्र भी आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज जनता का जो मांग है उसको लेकर सचिवालय घेरने का कार्य कर रही है और निकम्मी और भ्रष्ट हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और झारखंड के जनता के द्वारा करने का कार्य कर रही है। आपने छात्रों की बात की, छात्र अभी 60-40 का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी क्या चाहती है 60-40 के मुद्दे पे? 60-40 के मुद्दे पर छात्र विरोध कर रहे हैं। जब हेमंत सोरेन ने 1932 का बिल लाया था, बीजेपी का क्या स्टैंड है? मैं उसी पर बता रहा हूँ कि जब हेमंत सोरेन 1932 का बिल लाया था तो विधानसभा ने क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक ने विरोध करने का कार्य किया? लेकिन 1932 का नियोजन नीति हेमंत सोरेन ने लागू क्यों नहीं की? अभी 40-60 क्या है? 40-60 को डिफाइन करे सरकार कि 40-60 है क्या? 40 क्या है, 60 क्या है? सरकार इस पर क्या चाहती है? सरकार स्पष्ट करे 40-60 क्या है। अभी छात्र बोल रहे हैं कि 40-60 नहीं चलतो, तो 40-60 है क्या? भले हेमंत जी स्पष्ट करें ना 40-60 है क्या? भले तो हम स्पष्ट करने की स्थिति में हेमंत जी नहीं है कि 40-60 है क्या। बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी का स्टैंड है कि हेमंत सोरेन ने जो कहा था कि हम 1932 का नियोजन नीति लागू करें, वो नियोजन नीति हेमंत सरकार लागू करे। मतलब आप लोग 32 चाह रहे हैं? हेमंत सोरेन 32 के नाम पर ही सरकार बनाई है। नहीं, हम हेमंत का जान रहे हैं, बीजेपी क्या चाहती है 1932 या 60-40? बीजेपी पर आप उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सरकार तो अपना नियोजन नीति लागू की थी, रघुवर जी के नेतृत्व में लागू की थी ना, उसमें सरकारी नौकरियां हो रही थी ना, नियोजन नीति लागू हुई थी ना। इसी का विरोध करके हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 1932 लागू करेंगे और जनता उसको बहुमत दी, तो 1932 का नियोजन नीति क्यों नहीं लागू? समझ रहे हैं, उनकी नीतियां ही गलत है। आप जो कह रहे हैं कि उनकी नीतियां गलत है, बीजेपी का स्टैंड बताइए 32 पे 60-40। बीजेपी 60-40 का जब स्पष्ट सरकार करेगी तब बीजेपी अपना नीति बताएगी।
वो तो उसका नीति स्पष्ट नहीं है 60-40 का, वो स्पष्ट करें। पहले सरकार स्पष्ट करे, फिर बीजेपी स्पष्ट करेगी। बिल्कुल। संजय जी हमारे साथ है, युवा नेता है, प्रखर रहते हैं बीजेपी के नीतियों को लेकर। संजय जी, हमेशा आपको हम फेसबुक पे देखते हैं, हमेशा हेमंत को लेके आपके थोड़े से उदासीन पोस्ट आते हैं, क्यों इतने उदास है उनको लेके? जो घोषणावादी सरकार 2019 में झारखंड की जनता के द्वारा चुनकर आई, उन्होंने चुनाव से पूर्व इतनी घोषणाएं की कि यहाँ की जनता गुमराह हो। तो हर सरकार करती है। फिर भी हमारी जब सरकार थी 2019 से पहले, माननीय रघुवर दास की सरकार में आपने देखा होगा कई बहालियां, सभी विभागों में बहालियां आई, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार नियुक्ति नौकरी देने का काम किया। लेकिन जब से ये सरकार आई, एक भी नियुक्ति इन्होंने अपने सरकारी दावे के अनुसार 357 लोगों को सरकारी नौकरी 4 साल में दिया है। जबकि माननीय रघुवर दास ने पूरे झारखंड को पहले 13-11 करके जिला को रिजर्व किया, उसके बाद बावरी कमेटी के माध्यम से पूरे झारखंड को रिजर्व करने का काम किया। उन्होंने पूरे झारखंड को झारखंडियों के लिए रिजर्व किया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन जब से ये सरकार आई, ना नियम बना पाई, ना नीति बना पाई और ना रोजगार दे पाई। यहाँ तक कि बलात्कार घटना, अब उग्रवादी घटना इतनी चरम पर है कि आज ये राज्य त्रस्त है, यहाँ के लोग त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बाध्य है। उखाड़ के किसको लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आएगी और इस राज्य का सर्वांगीण विकास निश्चित रूप से होगा। क्या लगता है जब बीजेपी आएगी तो बलात्कार नहीं होगा, नक्सलवाद नहीं होगा, सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सारा कुछ आप मानते हैं कि बीजेपी करेगी आएगी तो? पिछला सरकार आपने खुद देखा होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बिजली की व्यवस्था क्या थी, उग्रवादियों की स्थिति क्या थी, रोजगार का स्थिति क्या थी। निश्चित रूप से आज इस राज्य की जनता महसूस कर रहा है कि पिछला सरकार को खोकर हम लोगों को क्या मिला है। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो सभी चीजों को बेहतर किया जाएगा और इस राज्य को एक विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम करेंगे। बहुत सारे बैरिकेडिंग लगे हुए हैं, क्या लगता है सचिवालय पहुंच पाएंगे? ये सारे बैरिकेडिंग ध्वस्त होंगे और हमारे कार्यकर्ता सचिवालय की ओर जाएंगे। दीपक प्रकाश ने कहा था कि अहिंसक आंदोलन होगा। अहिंसक आंदोलन ही होगा, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़कर जाएंगे वहां तक। हुसैनाबाद से लोग आए हैं, दूरी तो बहुत है भैया, लेकिन ये देखना होगा कि मुद्दे क्या क्या है, क्यों सरकार को विफल मानते हैं? मैडम, हम लोग सरकार को विफल इसलिए मानते हैं कि सरकार में कोई नीति आज का काम नहीं कर रही है। सरकार के पास शिक्षा नीति बनाने के लिए समय नहीं है, शराब नीति के लिए खूब समय है, माइनिंग नीति के लिए खूब समय है। और आप किसी थाने में चले जाइए, वहां पर बालू का काम जो एक माइनिंग विभाग को करना चाहिए था, थाना हमारे गरीब मजदूर से जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का बालू 300-400 रुपए पर ट्रैक्टर मिला था, वो 4000 रुपए ब्लैक में मिल रहा है। सारा थाना जो है लूट का अड्डा बन गया है। हमारे यहाँ सिंचाई के लिए इन्होंने बोला था, जो हमारे यहाँ काल सुखाड़ के लिए हम लोगों ने वहां से आवाज उठाई थी, इन्होंने बोला था कि हम सब किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 10,000 रुपया देंगे। बाद में 3500 रुपया बोले, उसके बाद में मुश्किल से 3% 5% किसानों को ही ये दिया गया। उसके बाद आप वहां पर चले जाइए, पूरी अव्यवस्था फैली हुई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का देखने वाला कोई नहीं है। वहां पर जो रक्षक हैं वो स्वयं भक्षक बने हुए हैं। बीजेपी के वक्त क्या था माहौल हुसैनाबाद का? बीजेपी के वक्त हम सड़कों पे चलते तो डर नहीं था, माताएं बहनें चलते थे, डर नहीं था, कोई नक्सलवादी। किन का डर है? अभी अराजकता है, जंगल राज है, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसका डर है हमारे पास। हमारी माताएं बहनें बेटी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, सूर्यास्त होने के बाद में रोड पे निकलने के लिए डरती हैं। शिक्षा के नाम पर हर जगह पर हमारे यहाँ चले जाइए, फ्री राशन में लूट हो रहा है। हुसैनाबाद में इतना आवाज उठाए हम लोग, पूरा का पूरा वहां पर 10,000 टन हमारा जो चावल है वो बेच दिया गया, कालाबाजारी हो गया। हमारे गरीब लोगों को 2022 में 4 महीने तक राशन नहीं मिला, चिल्लाते रहे, कोई देखने वाला नहीं है, रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 4 साल के बाद क्यों हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ? अगले साल तो चुनाव ही है। हम लोग तो ये डे 1 से बोल रहे हैं, ये अराजकता डे 1 से डर लग रहा है हम लोगों को। झूठ बोल के आते कि हम हर एक बेरोजगार नौजवान को 5,000 रुपया बेरोजगार भत्ता देंगे, हम 5 लाख रुपए का 5 लाख नौकरी मुहैया कराएंगे, हम सारे जितने नौजवान हैं उसको हम अच्छा जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग देंगे ताकि इनको नौकरी मिल सके। कहाँ कुछ मिला, वादा खिलाफी है, ये धोखा है, ये फरेब है, छलावा है हम जनता के साथ। बीजेपी के वक्त कितने युवाओं को नौकरी मिला था, कुछ पता है?
लगातार आप देखते रहे बीजेपी के समय सारा काम धरातल पर था, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो। आज जो भी आप देख रहे हैं झारखंड में मेडिकल कॉलेज, आज बीजेपी के सरकार में ही मेडिकल कॉलेज बना, इससे पहले कोई सरकार नहीं बना सकी। इसलिए बीजेपी के समय में सारा सिस्टम से चल रहा था सरकार। तो क्या हेमंत को हटाने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी? जब तक किसी के पास विजन नहीं रहेगा तो चेयर पर बैठकर क्या करेंगे? उनके पास कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए जनता को और ये छलने का काम किया है। पर 4 साल के बाद आप लोग को याद आ रहा है, अब तो चुनाव होना ही है। हम लोग इसके पहले भी विधानसभा का घेराव किए थे, हम लोग लगातार संघर्ष जारी है, हेमंत हटाओ और झारखंड बचाओ। पर जो भी सत्ता में आता है यही बोलता है फलना को हटाओ झारखंड बचाओ, पर झारखंड बच तो नहीं रहा है। झारखंड अब बचेगा, जब भाजपा की जब सरकार आएगी तब झारखंड बचेगी। रघुवर के समय कितनी बच गई थी? क्योंकि हम लोग यहाँ से कोयला जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ का कोयला नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ के लोग पलायन बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिल रहा, हमारे युवा बेरोजगार हैं। हुसैनाबाद की बात बताइए भैया, क्या है माहौल वहाँ का? हुसैनाबाद में बहुत ज्यादा माहौल खराब है, वहाँ पे एक ट्रैक्टर बालू नहीं मिल रहा है, राशन का घोटाला हुआ है, वो राशन नहीं गरीबों को मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, बहुत तरह की ऐसी समस्याएं हैं। ये जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जो कि इसके जमीन उसके नाम पर, उसके जमीन उसके नाम पे, ऐसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो अस्त व्यवस्था है। जी पीछे से एक है हमारे भैया, वो कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो हम बहुत खुश रहेंगे। आइए भैया, बीजेपी आएगी तो बहुत खुश रहेंगे, क्यों खुश रहेंगे? बता रहे हम लोग जो बालू का काम करते हैं, तो बालू हम लोग के आवास जब मिलता है आवास, उसके लिए बालू हम लोग को मिलना चाहिए। और जब से हेमंत सरकार है तब से केवल चोरी करवा रहे हैं, रात में बालू उठवाते हैं और तो कुछ रघुवर के समय नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था, वो तो आवास के लिए फ्री कर दिए थे बालू। हाँ, आवास के लिए तो वही आवास इंदिरा आवास दे रहे थे, तो बालू कौन देगा? हेमंत सरकार तो ना आवास का अभी पता है ना रोड का, रोड पर उग्रवाद भी अब दिन दहाड़े घूम रहे हैं। हेमंत सरकार में तो उग्रवाद ही ज्यादा अभी चरम सीमा पर है। अच्छा, हुसैनाबाद में क्या हाल है नक्सलवाद का? बहुत ज्यादा प्रभाव है। उस 5 साल तो हम लोग आजाद से सोए जब बीजेपी का सरकार था, और हेमंत सरकार आते ही हम लोग का नींद हराम हो गया है। इसलिए हम लोग जागे हैं, हम लोग बहुत टाइम दिए इनको कि अब सुधर जाएंगे, लेकिन इनको सुधरने वाले ये नहीं है। चलिए बीजेपी आ जाती है, मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहेंगे? हम लोग तो अब जो पार्टी निर्णय ले लेगा उसी को कहेंगे। ऐसे तो मान लीजिए हमारे बाबूलाल मरांडी हैं हमारे लिए।